हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की स्टोरी का टाइटल नेम है द होली गंगा। यह स्टोरी उन सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो हाल ही में इंग्लिश शुरू किए हैं। गाइस, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि इस कहानी को ध्यान से और धैर्य के साथ पूरा देखें, क्योंकि इस कहानी में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। यह सेंटेंस प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 का सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने को नहीं बताया गया है, इसलिए यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट इज यह है, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस विश्व धरोहरों में से एक। यह विश्व धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा इज है, द लाइफ लाइन जीवन रेखा। लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन रेखा। गंगा जीवन रेखा है ऑफ इंडिया, भारत की। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण रिवर्स नदियों में से एक है। गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इट इज कंसिडर्ड, इसे माना जाता है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का यह पैसिव वॉइस है। इसे माना जाता है सेक्रेड, पवित्र, एंड और वर्शिप्ड, पूजा जाता है एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में। इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गौमुख। द गंगा बिगिंस, गंगा शुरू करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। गंगा शुरू करती है इट्स, अपनी, जर्नी, यात्रा, फ्रॉम गौमुख, गौमुख से। फ्रॉम का यूज जब किसी जगह से की बात होती है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। तो गंगा अपनी यात्रा गौमुख से क्या करती है, शुरू करती है। गौमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस। गौमुख इज अ केव, गौमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, बर्फ से बना हुआ, इन द हिमालयस, हिमालय में। गौमुख एक गुफा है, बर्फ से बना हुआ, इन द हिमालय में, या फिर गौमुख हिमालय में बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है, एंड और द वाटर, पानी, फ्लोज बहती है, आउट एज अ टीनी स्ट्रीम, एक पतली धारा के रूप में। टीनी में होता है पतली, स्ट्रीम में होता है धारा। तो बर्फ पिघलता है और पानी एक पतली धारा के रूप में बहती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। एज द गंगा, जैसे जैसे गंगा, फ्लोज बहती है, डाउन द माउंटेन, पर्वतों से होकर या पर्वतों के नीचे से, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, लिटिल स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं, ज्वाइन हर, उससे जुड़ती है। जैसे जैसे गंगा पर्वतों से
नीचे बहती है तो अधिक से अधिक छोटी से छोटी धाराएं उससे जुड़ती है। थस इस प्रकार गंगा बिकम्स हो जाती है, इस प्रकार गंगा हो जाती है बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी, इस प्रकार से गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, इट यह फ्लोज बहती है डाउन द माउंटेन पर्वतों के नीचे से वेरी फास्ट बहुत तेजी से। तो जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे होकर बहती है तो छोटी से छोटी धाराएं उससे जुड़ती है, ठीक है। इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है और यह पर्वतों से बहुत तेजी के साथ बहती है। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर, इट बिकम्स यह हो जाती है वाइडर एंड वाइडर चौड़ी और चौड़ी एज जैसे इट यह रिचेस पहुंचती है द प्लेन्स मैदानी इलाकों में, ठीक है। तो यह चौड़ी और चौड़ी हो जाती है जैसे जैसे यह मैदानी इलाकों में पहुंचती है। इट रिचेस द प्लेन एट हरिद्वार, इट यह रिचेस पहुंचती है द प्लेन्स खुले मैदानों में या फिर मैदानी इलाकों में एट हरिद्वार हरिद्वार के, यह हरिद्वार के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। इन द प्लेन मैदानी इलाकों में, इट यह फ्लोज बहती है थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, भारत के कई गांवों और शहरों से होकर। तो मैदानी इलाकों में यह भारत के कई गांवों और शहरों से होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, ऑन बोथ द साइड्स गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड में होता है दोनों तरफ, यह एक फ्रेज है, ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत हैं। देयर यहाँ पे एक सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। यह मीनिंग लेस होता है जब यह सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, मेनी अदर रिवर्स कई अन्य नदियां ज्वाइन जुड़ती है द गंगा गंगा से इन द प्लेन्स खुले मैदानों में या मैदानी इलाकों में। कई अन्य नदियां गंगा से मैदानी इलाकों में मिलती है या जुड़ती है। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, द यमुना और अदृश्य, इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, अदृश्य सरस्वती मीट द गंगा गंगा से मिलती है एट प्रयागराज प्रयागराज में। यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिलती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, तीन नदियों के इस मिलन स्थल को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। इस तीन नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इट इज यह है अ होली प्लेस एक पवित्र स्थान, कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यह भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज gained international fame as the world's largest religious gathering of people। यह सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है, इसको तोड़ तोड़ कर मीनिंग निकालते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग में
कुंभ मेला हैज गेंड प्राप्त कर चुका है या प्राप्त कर लिया है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि संसार के लोगों के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में। ठीक है, कुंभ मेला प्रयाग में लोगों के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। Many Hindus believe that कई हिंदुओं का मानना है that कि taking a holy dip एक पवित्र डुबकी लगाने से इन द गंगा में कैन प्यूरिफाई शुद्ध हो सकता है अ पर्सन सोल एक व्यक्ति की आत्मा ऑफ ऑल पास्ट सिंस पिछले सभी पापों से। ठीक है, कई हिंदुओं का ऐसा मानना है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा पिछले सभी पापों से मुक्त हो सकती है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टूवर्ड द सी। कई बड़ी शहरों से गुजरने के बाद गंगा बहती है टूवर्ड द सी समुद्र की ओर। कई बड़ी शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज जैसे इट यह रिचेस पहुंचती है क्लोजर टू सी समुद्र के करीब। जैसे यह समुद्र के करीब पहुंचती है इट्स स्पीड इसकी गति बिकम्स हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर धीमी और धीमी एंड और फाइनली अंततः इट यह मर्जेस मिल जाती है इनटू द सी समुद्र में। जैसे जैसे यह समुद्र के पास पहुंचती है वैसे वैसे इसकी गति धीमी और धीमी होती जाती है और अंततः यह समुद्र में क्या होती है, मिल जाती है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। पहाड़ों में ऊपर से गंगा की लंबी यात्रा बंगाल के खाड़ी में क्या हो जाती है, एंड समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वेयर यह स्थान वेयर जहाँ द गंगा ज्वाइन जुड़ती है द सी समुद्र से इज कॉल्ड कहा जाता है द गंगा सागर। गाइस कहानी के यहीं पे एंडिंग होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।